अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज़ में आप तमाम का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज़। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के पीएचडी के तालिब इल्म 38 साला कोटा श्रीनिवास गौड़ को मानवाजों से ताल्लुक के इल्जाम में इतवार को हैदराबाद की एलबी नगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बताया जाता है कि शहर में उनके घर की तलाशी के दौरान और उस्मानिया यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में उनके रूम से पुलिस ने कई दस्तावेजात, ममनुआ लिटरेचर और मुश्तबा अशिया जब्त की हैं। पुलिस को शुबा है कि वो अहम मानवाज लीडरों के साथ रास्त राब्ते में हैं और कई बार उनके इजलासों में शरीक हुए थे। पुलिस ने तस्दीक की कि मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में पढ़ने वाले कई तलबा बशुमुल उस्मानिया को मानवाज पार्टी में भेजा था। उनके खिलाफ मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज हैं। श्रीनिवास गौड़ का ताल्लुक पेद्दापल्ली जिले के एपनापेट से है और वो हैदराबाद के बुद्धा नगर में रहते हैं और उस्मानिया यूनिवर्सिटी में पीएचडी कर रहे हैं। वो फिलहाल स्टूडेंट तंजीम टीवीएस के रियासती सदर हैं। तेलंगाना कानून साज असेंबली में आज अक़लियती बहबूद पर मुबाहिस मुकर्रर है और वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली को जवाब देने की जिम्मेदारी दी गई है। वज़ीर अक़लियती बहबूद के ईश्वर हुज़ूराबाद ज़िमनी चुनाव के इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में मसरूफ़ हैं, लिहाजा वज़ीर दाखिला को यह जिम्मेदारी दी गई। हुकूमत की जानिब से अक़लियती बहबूद के सिलसिले में तफसीली नोट तैयार किया गया है, जिसमें गुज़िश्ता 8 मालियाती बजट के दौरान 6,664 करोड़ खर्च करने का दावा किया गया है। साल 2014-15 से 21-22 तक अक़लियती बहबूद के लिए जुमला 11,084 करोड़ 14 लाख रुपए मुख्तस किए गए थे, जिसमें से 6,664 करोड़ 26 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। बीजेपी ने हुजूराबाद ज़िमनी चुनाव के लिए इटल्ला राजेंद्र का उम्मीदवार के तौर पर ऐलान किया है। जून में असेंबली से इस्तीफे के बाद राजेंद्र ने बीजेपी में शमूलियत अख्तियार कर ली और वो रस्मी ऐलान के बगैर इंतखाबी मुहिम का आगाज कर चुके थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन के ऐलान की इजराई के बाद बीजेपी ने रस्मी तौर पर इटल्ला को बहैसियत उम्मीदवार ऐलान किया है। उन्होंने गुज़िश्ता इंतखाबात में टीआरएस की टिकट पर कामयाबी हासिल की थी। चीफ मिनिस्टर से मुबैना इख्तिलाफात और काबीना से बरतरफी के बाद उन्होंने बीजेपी में शमूलियत अख्तियार कर ली। टीआरएस ने जी श्रीनिवास को उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतारा है, जबकि कांग्रेस ने एनएसयूआई रियासती सदर बी वेंकट सिंह राव को उम्मीदवार बनाने का ऐलान किया है। सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी ने पार्टी के तलबा और बेरोजगार नौजवानों की जंग सायरन प्रोग्राम में लाठीचार्ज में जख्मी कारकुनों की यादत की। दिल सुखना करता एलबी नगर पदयात्रा की कोशिश पर पुलिस ने कांग्रेस कारकुनों पर लाठीचार्ज किया। रेवंत रेड्डी ने मोहम्मद अली शब्बीर, डी राज नरसिम्हा, मुलवरी शिवासेना रेड्डी, मलरेड्डी रंगारेड्डी, मलरेड्डी राम रेड्डी, सीएन किरण कुमार रेड्डी और दिगर के हमरा यादत की और डॉक्टर्स को बेहतर इलाज का मशवरा दिया। उन्होंने कारकुनों को भरोसा दिलाया कि तलबा और नौजवानों के लिए जिद्दोजहद जारी रहेगी। रेवंत रेड्डी ने एलबी नगर चौराहा पहुंचकर तेलंगाना तहरीक में जान की कुर्बानी देने वाले श्रीकांत के मुजस्समे पर फूल निछावर करके खिराज अकीदत पेश किया। मीडिया से बात करते हुए कहा कि लाठीचार्ज हो या फायरिंग, कांग्रेस खौफजदा नहीं होगी। उन्होंने कहा कि तलबा और नौजवानों की नाराजगी के सियार हुकूमत के जवाल का सबब बनेगी। पुरअमन एहतजाज के बावजूद पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसमें कई कारकुन जख्मी हो गए। कायदीन को घरों पर महरूज रखा गया। रेवंत रेड्डी ने कहा कि तलबा और बेरोजगार नौजवानों ने हुकूमत से वादों की तकमील का मुतालबा किया। हुकूमत रोजगार फराहमी में नाकाम है। इसके अलावा बेरोजगारी अलाउंस की स्कीम पर अमल नहीं किया गया। केसीआर के वादों पर अवाम ने 2 मरतबा भरोसा किया, लेकिन तेलंगाना के लिए जो ख्वाब देखा गया वो पूरा नहीं हुआ। उन्होंने शहीदान तेलंगाना के खानदानों को धोखा देने का इल्जाम आयद किया। रेवंत रेड्डी ने कहा कि पुलिस लाठीचार्ज के खिलाफ SC/ST कमीशन से नुमाइंदगी करके खाती पुलिस अमले के खिलाफ कार्रवाई की अपील की जाएगी। पुराने शहर सुल्तान शाही इलाके में कल रात उस वक्त हल्की कशीदगी पैदा हो गई जब मामूली बात को फिरकावाराना रंगत देते हुए अशरार ने पुरअमन फिजा को मुकद्दर करने की कोशिश की और 3 मुस्लिम नौजवानों को हमला करते हुए जख्मी कर दिया। एक नौजवान शदीद जख्मी बताया गया है। तफसीलात के मुताबिक सुल्तान शाही के साकिन नूर मोहम्मद अपने 2 साथियों नवाज और फैयाज के साथ कल रात मोटरसाइकिल पर गुजर रहे थे कि वाल्मीकि नगर के करीब हालत नशे में मौजूद अशरार ने उन्हें रोककर गाली गलौज की और उन्हें शदीद जदोकोब किया। कहा गया कि अशरार ने लाठियों और पत्थरों से यह हमला किया। करीब से गुजरने वाली कुछ खवातीन को भी निशाना बनाने की कोशिश की गई, ताहम खवातीन महफूज रहीं। जख्मी नौजवानों को इलाज के लिए दवाखाना उस्मानिया मुंतकिल किया गया। हमले के बाद अशरार के मजीद साथी भी वहां जमा हो गए थे। इस वाक़े के बाद सारे इलाके में खौफ और हिरास का माहौल पैदा हो गया और मुकामी खवातीन मदद के लिए चीखो पुकार करने लगी। वाक़े की इत्तला मिलते ही एसीपी संतोष नगर मिस्टर शिवराम शर्मा, एसीपी मीर चौक बियानंद, इंस्पेक्टर भवानी नगर और दूसरे पुलिस ओहदेदार वहां पर पहुंच गए और इजाफी फोर्सेस को तलब करके हालात को काबू में कर लिया। इलाके में पिकेट मुतय्यन कर दिया गया। मुकामी अवाम का कहना है कि अरुण सिंह, सूरज सिंह, सिकंदर सिंह, प्यारा और दीगर साथियों ने हमला किया है।
मुल्क भर की तरह तेलंगाना भर में ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम यानी JEE एडवांस का पुरसुकून अंदाज में इनकाद अमल में लाया गया। तकरीबन 14,000 तलबा ने इम्तिहान के लिए इंदराज करवाया था। ये इम्तिहान 2 पर्चों पर मुश्तमिल था और तलबा ने बादअज़ां बताया कि पर्चे दुवम उनके लिए मुश्किल था। हैदराबाद, करीमनगर, वरंगल, आदिलाबाद, मेदक, नलगुंडा, सूर्यापेट, सिद्दीपेट और जंगांव में ये इम्तिहान मुनक्किद किया गया। इम्तिहान के दौरान कोरोना कवायद का भी ख्याल रखा गया। मुल्क में ड्रग्स के मामले में तेलुगु रियासतों का नाम लाजमी हो चुका है। गुजरात में भारी मिकदार में ड्रग्स की जब्ती के बाद इसके तार तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से मरबूत बताए गए हैं। इसी तरह कल मुंबई में रियो पार्टी में ड्रग्स की जब्ती के बाद तेलुगु रियासतों के नाम मंजर आम पर आए। बताया जाता है कि मुंबई ड्रग्स मामले में हैदराबाद से ताल्लुक जाहिर हुआ है। तहकीकाती एजेंसियां हैदराबाद से ताल्लुक की जांच कर रही है और शायद बाज अफराद शक के दायरे में हैं। हाल ही में फिल्मी शख्सियतों के ड्रग्स मामले में मुलविस होने के वाक़यात की तरह ताज़ा तरीन मामला में भी फिल्मी शख्सियतों के नाम मंजर आम पर आ सकते हैं, क्योंकि मुंबई में शाहरुख खान के फर्जंद और बाज़ फिल्मी शख्सियतों पर शुबहात जाहिर किए गए हैं। तेलंगाना में हैदराबाद मंशियात की सरबराही और फरोख्त के मरकज़ के तौर पर उभरा है। मुज़ाफ़ाती इलाकों में पब्स में रात देर गए तक जारी रहने वाली पार्टियों में ड्रग्स की शिकायत मिली है। बताया जाता है कि नार्कोटिक्स कंट्रोल बोर्ड की टीम तहकीकात के लिए हैदराबाद का दौरा कर सकती है। गवर्नर डॉक्टर टी सविंद्रराजन ने राजभवन में खातून मुलाजिमीन में बदकम्मा तकारीब के तहत साड़ियाँ तकसीम की। गवर्नर ने शख्सी तौर पर तमाम खातून मुलाजिमीन से मुलाकात की और शख्सी सरमाया के जरिए साड़ियों की तकसीम अमल में लाई। वो गुज़िश्ता 2 बरसों से तकमील के मौके पर साड़ियाँ तकसीम कर रही हैं। गवर्नर ने कहा कि बदकम्मा त्यौहार के मौके पर इस्तेमाल किए जाने वाली रिवायती फूल तालाबों की सफाई में अहम रोल अदा करते हैं। उन्होंने कहा कि फेस्टिवल के जरिए माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ का शऊर बेदार किया जाता है। उन्हें उम्मीद है कि बदकम्मा तकारीब कोरोना से पाक रहेगी। पहली लेडी गवर्नर जिम्मेदारी संभालने के बाद गवर्नर ने राजभवन में बदकम्मा तकरीब का आगाज किया, जिसमें शोबे हयात से ताल्लुक रखने वाली खवातीन को मदऊ किया जाता है। तेलुगु अकेडमी के 64 करोड़ स्कैम की तहकीकात में CS पुलिस को अहम सुराग हासिल हुआ है। बताया जाता है कि मुलजिमीन ने बैंक में मौजूद 64 करोड़ के फिक्स डिपॉजिट की रकम को हासिल करते हुए गाड़ियों के जरिए हैदराबाद से विजयवाड़ा मुंतकिल किया। पुलिस ने इस मामले में 3 ओहदेदारों को हिरासत में लेकर तफ्तीश का आगाज किया है, जिसके दौरान कई अहम इंकशाफात हुए हैं। पुलिस इस बात का पता चलाने की कोशिश कर रही है कि कौन सी गाड़ी में यह रकम मुंतकिल की गई और किसने कितनी रकम हासिल की है। स्कैम में मुलविस दीगर अफराद की तलाशी जारी है। बताया जाता है कि CCS पुलिस ने इस मामले में इनकम टैक्स और इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के ओहदेदारों को भी इत्तला दी है। नायब सदर नशीन तेलंगाना प्लानिंग बोर्ड विनोद कुमार ने बीजेपी सदर बंडी संजय की पदयात्रा को नाकाम करार दिया और कहा कि बंडी संजय ने आज तक वजाहत नहीं की कि यह पदयात्रा का मकसद क्या था। तेलंगाना भवन में मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए विनोद कुमार ने कहा कि साबिक में खुश्क साली और बरखी के मसाइल के सिलसिले में सियासी जमातों की जानिब से पदयात्रा का एहतमाम किया गया। TRS हुकूमत में आवाम के कोई मसाइल नहीं है, ऐसे में बंडी संजय की पदयात्रा मुसीका खैज है। उन्होंने कहा कि बंडी संजय तालीम और सेहत के शोबेजात को निशाना बना रहे हैं, जबकि इन दोनों शोबों में तेलंगाना ने गैर मामूली तरक्की की है, जिनका इतराफ खुद मरकजी हुकूमत को है। रियासत में मेडिकल कॉलेजेस की तादाद में इजाफा किया गया और हर जिले में असरी सहूलतों के साथ डायग्नोस्टिक सेंटर्स कायम किए गए। उन्होंने सवाल किया कि बंडी संजय ने रुकने पार्लियामेंट की हैसियत से रियासत के लिए क्या एक भी मेडिकल कॉलेज की मंजूरी हासिल की है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के 4 अरकान पार्लियामेंट है, लेकिन तेलंगाना की तरक्की के लिए मरकज से फंड के हुसूल में नाकाम साबित हुए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी कायदीन को हुकूमत पर बेजा तनकीदों से गुरेज करना चाहिए। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।